यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 49 अम्मोनियों के विषय में। प्रभु यह कहता है, क्या इज़राइल का कोई वंशज नहीं है? क्या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है? नहीं तो क्यों मिल्कोम गाद का उत्तराधिकारी हो गया है और इसके लोग उसके नगरों में बस गए हैं। इसलिए प्रभु यह कहता है, देखो वह दिन आ रहे हैं जब मैं रब्बा आमोन के विरुद्ध युद्ध घोष करूंगा। वह उजाड़ खंडरों का ढेर बन जाएगा और उसके नगर आग में जला दिए जाएंगे। प्रभु कहता है, तब इज़राइल अपने उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी हो जाएगा। हेशबोन विलाप करो, क्योंकि आए उजाड़ दिया गया है। रब्बा की पुत्रियों रो, अपनी अपनी कमर में टाट बांध लो, छाती पीटो और बाड़े में इधर उधर भागो, क्योंकि अपने याजकों और राज्याधिकारियों के साथ मिल्कोम निर्वासित किया जाएगा। तुम्हें अपनी घाटियों का गर्व क्यों है, विद्रोही पुत्री? तुम जिसने अपना धन संपत्ति का भरोसा करते हुए यह कहा, मुझ पर कौन आक्रमण कर सकता है? विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं तुम्हारे चारों ओर के लोगों द्वारा तुम पर आतंक बरसाऊंगा और तुम बाहर निकाल दी जाओगी, हर एक अपनी अपनी राह पर। भागने वालों को एकत्रित करने कोई नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु यह कहता है, इसके बाद मैं अम्मोनियों का भाग्य बदल दूंगा। एदोमियों के विषय में विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, क्या तेमान की प्रजा नष्ट हो गई? क्या मनुष्यों में परामर्श देने की शक्ति नहीं रही? क्या उनकी प्रज्ञा का लोप हो गया? ददान के निवासियों, मुड़कर भागो, खाइयों में छुप जाओ, क्योंकि मैं एसाव पर विपत्ति ढाऊंगा। जब मैं उसे दंडित करूंगा, यदि अंगूर बटोरने वाले तुम्हारे यहाँ आएंगे तो वे सिला छोड़ेंगे। यदि चोर रात में आते हैं तो वे अपनी इच्छा भर बर्बाद करेंगे। किंतु मैंने एसाव को नंगा कर दिया है, मैंने उसके छिपने के सभी स्थान प्रकट कर दिए और अब वह अपने को छिपा नहीं पा रहा है। उसके वंशज, उसके भाई और उसके पड़ोसी लोग नष्ट हो गए हैं और वह स्वयं भी जीवित नहीं। अपने अनाथों को अपने पीछे छोड़ दो, मैं उन्हें जीवित रखूंगा और अपनी विधवाओं को मेरा भरोसा दो। प्रभु कहता है, यदि उन लोगों को भी प्याला पीना पड़ गया जिन्हें नहीं पीना चाहिए था, तो क्या तुम बिना दंड के रहोगे? नहीं, तुम बिना दंड के नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हें प्याला पीना होगा। क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैंने अपने नाम की यह शपथ खाई है कि बोसरा आतंक, उपहास, विध्वंस और अभिशाप का पात्र बन जाएगा और उसके सभी नगर सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने प्रभु का यह संदेश सुना है और राष्ट्रों के पास एक दूत भेजा गया है, तुम सभी एकत्र हो, उस पर आक्रमण करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच छोटा और मनुष्यों के बीच तुच्छ बना दूंगा। तुम जो आतंक फैलाते हो, उसी ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे मन के अंधकार ने भी। तुम जो चट्टान के दरारों में रहते हो, तुम जो पहाड़ियों की चोटियों पर निवास करते हो, यद्यपि तुम गरुड़ की तरह ऊंचे स्थानों पर अपना घोंसला बनाते हो, तब भी मैं तुमको नीचे गिरा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। एदोम आतंक का विषय बन जाएगा। जो कोई उसकी बगल में गुजरेगा वह भयभीत हो जाएगा और उसके सभी संकटों के कारण उसका उपहास होगा। प्रभु कहता है, जैसे सदोम और गोमोरा तथा उनके अन्य पड़ोसी नगरों के विनाश के बाद हुआ, वैसे ही इनमें कोई नहीं रहेगा और इनमें कोई ठहरने नहीं आएगा। देखो, यार्दन के जंगलों में आकर सदाबहार चारागाहों पर चढ़ने वाले सिंह की तरह मैं उन लोगों को पलक मारते ही वहां से भगा दूंगा और मैं जिसको चाहूंगा उसको उस पर नियुक्त करूंगा। क्योंकि मेरे सदृश कौन है? कौन मेरा लेखा लेगा? कौन चरवाहा मेरे सामने टिक पाएगा? इसलिए वह योजना सुनो जो प्रभु ने एदोम के विरुद्ध सुनाई है और वे विचार जो तेमान के निवासियों के विरुद्ध उसके मन में है। रेवड़ की छोटी भेड़ों भी घसीट कर ले जाई जाएंगी। हाँ, उनके कारण चारागाह अवाक रह जाएगा। उनके गिरने की आवाज से धरती कांपने लगेगी, उसकी प्रतिध्वनि लाल सागर तक सुनाई पड़ेगी।
जाएगी। देखो, कोई गरुड़ की तरह ऊपर तेजी से उड़ेगा और बोसरा पर अपने पंख फैला देगा, और एदोम के योद्धाओं का हृदय प्रसव पीड़ित स्त्री के हृदय जैसा हो जाएगा। दामशिक के विषय में हामात और अपराध घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अशुद्ध समाचार सुने हैं। वे भय से खुल रहे हैं। वे समुद्र की तरह शांत हैं, जो कभी स्थिर नहीं होता। दामशिक शक्तिहीन हो गया है, वह भागने लगा और उस पर आतंक छा गया है। प्रसवकालीन स्त्री की तरह उसे वेदना और दुख ने जकड़ लिया है। वह प्रसिद्ध नगर कैसे उजाड़ हो गया है, वह प्रसव नगर। इसलिए उसके नवयुवक उसके चौकों में गिर जाएंगे और उसके सभी सैनिक उस दिन नष्ट हो जाएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं दामशिक की दीवारों में आग लगा दूंगा और वह बेबन हदद के महल जला देंगी। अरबी लोगों के विषय में, केदार और हाजोर के राज्यों के विषय में, जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने पराजित किया था, प्रभु यह कहता है, उठो, केदार पर आक्रमण करो, पूर्व के लोगों का विनाश कर दो। उनके तंबू और उनके रेवड़, उनके पर्दे और उनका सारा सामान ले लिया जाएगा। उनके ऊंट उनके यहाँ से छीन लिए जाएंगे और लोग चिल्लाकर उनसे यह कहेंगे, हर तरफ आतंक ही आतंक है, भागो, दूर चले जाओ, खाई खोद कर छिप जाओ, हासोर के निवासियों, यह प्रभु की वाणी है। क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध एक योजना बनाई है और तुम्हारे विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा है। उठो, उस शांत राष्ट्र पर आक्रमण करो जो सुरक्षित है, यह प्रभु की वाणी है। जिसके ना फाटक है और ना अंगरलाएं हैं, जो अलग है, उनके ऊंट लूट का माल बन जाएंगे, उनके ढोर लूट की वस्तु। जो अपनी कनपटियों के केश कटवाते हैं, मैं उनको चारों ओर बिखेर दूंगा और हर तरफ से उन पर विपत्ति ढाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है। हासोर गीदड़ों की मांद हो जाओ, सर्वदा के लिए निर्जन, वहां कोई नहीं रहेगा, वहां कोई नहीं डेरा डालेगा। एलाम के विषय में, यूदा के राजा सदिकिया के राज्यकाल के प्रारंभ में नबी यिर्मयाह को एलाम के विषय में यह वाणी सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, देखो, मैं एलाम के धनुष, उसकी शक्ति के प्रमुख आधार को तोड़ दूंगा। मैं आकाश के चारों दिशाओं में चारों पवन एलाम पर बहा दूंगा। मैं एलामियों को उन पर सभी पवनों को के सामने बिखेर दूंगा, और कोई राष्ट्र ऐसा नहीं होगा जहां एलाम से भगाए लोग नहीं आएंगे। मैं एलाम को उसके शत्रुओं के सामने और उसके प्राणों के गाहकों के सामने आतंक से भर दूंगा। मैं उस पर विपत्ति, अपना कोप बरसाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है। मैं उसका पीछा तलवार से तब तक कराऊंगा जब तक मैं उसका सर्वनाश न कर दूं। मैं एलाम में अपना सिंहासन स्थापित करूंगा और उसके राजा और पदाधिकारियों का विनाश कर दूंगा, यह प्रभु की वाणी है। किंतु बाद में एलाम के बंदियों को वापस ले आऊंगा, यह प्रभु की वाणी है।